के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है और उनके एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया है। शौकत पराचा हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ईरानी सदर मनपशीन में मौजूद हैं और इस वक्त ईरानी सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाक ईरान सरहद है जहां पर ये मनसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है। एक मनसूबा जो कि ट्रांसमिशन लाइन का है और ईरान तकरीबन 500 मेगावाट तक फराहम कर सकता है पाकिस्तान को, मगर इस वक्त 100 मेगावाट के जो मनसूबा है वो लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ आगे भी इन मनसूबों को मज़ीद तक़वियत भी दी जाएगी। दूसरा मनसूबा इस सरहद के ऊपर एक मार्केट है, उसको भी मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, उसका आज इफ्तिताह किया जाएगा और उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि जो ट्रेड का मामला है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है वो मज़ीद मजबूत हो सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो कि शायद इस वक्त थोड़ी लड़खड़ाती हुई शायद दिखाई दे रही है, जिसको बेहतर तरीके से और हैंडल किया जा सकेगा। पाक ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा किया जा रहा है और आज मनपशीन बॉर्डर के ऊपर ये मनसूबे का इफ्तिताह किया गया है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन का मनसूबा किया जा रहा है। दूसरा मनसूबा एक मार्केट का है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ट्रेड के मामले में काफ़ी कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे और इनके साथ साथ दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। उस हवाले से आपको बताएं तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म के हमरा हैं। खालिद मक्सी और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाक ईरान सरहदी इलाके मनपशीन पहुँचे हैं। यहाँ पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है और उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और तमाम वज़रा का भी इस्तकबाल किया। अब से कुछ देर बाद फिर ज़ोहराना भी दिया जाएगा और मुख्तलिफ अहम इशूज़ और मुख्तलिफ अहम पहलुओं के ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद मनपशीन पहुँच गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मनपशीन में वज़ीर आज़म के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात भी हुई है और उन्हीं के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया है। कहाँ मुलाकात होगी दोनों ममालिक के दरमियान, जिसके हवाले से कहा जा रहा है एक लंबी सरहद है पाकिस्तान और ईरान जिसको शेयर करते हैं, तकरीबन 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल, लेकिन 3 पॉइंट्स हैं जो कि पहले खोले गए थे और अब बाकी के 3 पॉइंट्स भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसको फ़रोग मिलेगा। ईरानी सदर वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दे रहे हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में वसी पैमाने पर तोसी पर मुशावरत होगी, जबकि वज़ीर आज़म और ईरानी सदर 2 मनसूबों का आज बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे, जिनमें से एक मनसूबे का तो बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। बिजली के हवाले से ये मनसूबा है, ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद मनपशीन पहुंच गए हैं और वज़ीर आज़म की पाक ईरान सरहद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंचे हैं पाक ईरान सरहद पर, जहां पर मनपशीन ये सरहद है और ये बॉर्डर लाइन के हवाले से अगर देखा जाए तो तिजारत के मामले में काफ़ी अहमियत की हामिल है। ट्रेड काफ़ी अरसे से बंद है, काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, जिसको एक और अच्छा मौका दे के पाक ईरान सरहद पे जो ट्रेड का मामला है वो मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पे तमाम चीज़ों का जो तबादला होता है दोनों बॉर्डर के दरमियान, उसको भी मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसके साथ साथ एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा किया गया है 100 मेगावाट की और पाकिस्तान को ईरान तकरीबन 500 मेगावाट तक फराहम कर सकता है बआसानी, जिसमें आज पहला मंसूबा 100 मेगावाट का है। इसके साथ मज़ीद इसको भी बढ़ाया जा सकेगा। ये दोनों मंसूबे ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है, ख़ासतौर पर मईशत को लेके। और दूसरी जानिब जो ट्रांसमिशन लाइन है दोनों जानिब से इसका बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा इसको, और दूसरी जानिब जो बॉर्डर मार्केट है उसके हवाले से भी जो ट्रेड रुकी हुई थी, जो ट्रेड मुतासिर थी और काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि इस मंसूबे के ऊपर पेशरफ्त हो रही थी, मगर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में कुछ रुकावटें थीं जो आज ख़त्म हो गई हैं और आज मार्केट का भी इफ्तिताह और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर अहम वज़रा के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। मनपशीन ये बॉर्डर है जहाँ पर पहुँचे हैं और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात हुई है। इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम वज़रा का इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर में ज़ोहराना भी दिया जाएगा और स्टेबल के ऊपर मुख्तलिफ इशूज़ और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी कि आगे किस तरह से पाक ईरान जो ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और दीगर ऐसे कौन से मंसूबे हैं जिसकी वजह से दोनों ममालिक के हवाले से जो तमाम इशूज़ हैं वो ज़्यादा
अच्छे तरीके से सॉल्व होते हुए दिखाई दें और उसमें कोई रुकावट ना आ सके। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो फेस होगा वो इन मंसूबों को मजीद स्टेबल रखना, खासतौर पे यही चीज़ें होती हैं जो मंसूबे रख दिए जाते हैं, मगर उन मंसूबों को स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल होता है, उनको तमाम संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और इन चीज़ों को ही संभालने का जो तीसरा फेस है वो इस पर गौर किया जाएगा कि इसको स्टेबल कैसे रखा जा सके, और आइंदा इसके ऊपर अगर कोई काम करने की ज़रूरत पड़े तो वो दोनों जानिब से इस पर काम करने की ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रेड का मामला जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल लगता है, ख़ासतौर पे इस वक्त जब मईशत के लिए पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की तरफ खासतौर पे देखता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी जानिब IMF की शराइत जो कि कड़ी शराइत हैं, और इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर पाकिस्तान की जानिब से और ईरान की जानिब से ट्रेड के मामलात हैं, अगर उनमें इस तरह के मंसूबे मजीद रख दिए जाएँ तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो खातिर ख्वाह संभलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन का और दोनों जानिब इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है ट्रांसमिशन लाइन का, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान जिसे इस वक्त काफ़ी मेगावाट की ज़रूरत है, और ईरान पाकिस्तान को तकरीबन 500 मेगावाट तक फराहम कर सकता है बआसानी। और इसका पहला मंसूबा आज 100 मेगावाट का रख दिया गया, जिसकी बुनियाद आज रख दी गई है, और इसको बहुत जल्द ही तकमील के मराहिल में रख दिया जाएगा, और इससे दोनों ममालिक के लिए, दोनों जगह के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जा सकेगा। दूसरा जो बॉर्डर ट्रेड मार्केट का है, उस हवाले से भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, और अभी इस मीटिंग में भी इस पर मजीद डिस्कस किया जाएगा, इस ट्रेड को मजीद कैसे बढ़ाना है, और इसमें क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि आ सकते हैं और उनको हल करने के लिए क्या किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा है कि जो तमाम मामलात है, सफारती ताल्लुकात हैं, उनको मजीद किस तरह से कंटिन्यू रखना है और बहाल कितना करना है, किसके साथ रखना है, और जो कंटिन्यू रखनी है चीज़ें, जो मामलात को, जो मुज़ाकरात को कंटिन्यू रखना है, वो किस पेस के ऊपर रखना है, और ज़्यादातर किन चीज़ों के ऊपर हमें गुफ्तगू करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो दोनों तरफ के मामलात हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हल किए जा सकें, खासतौर पर ट्रेड के मामले को लेकर जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब ट्रांसमिशन का लाइन का मामला जो कि आज मंसूबा रख दिया गया है 100 मेगावाट का, इसके साथ साथ आगे मंसूबे के ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। बिल्कुल मुताहिर सूरत हाल सिर्फ हम देखें तो ट्रेड के हवाले से ही नहीं, बल्कि पाक ईरान के सरहद पर हमेशा हम कशीदगी भी देखते रहे हैं, और इसमें कोई तीसरा हाथ भी हमेशा कहा जाता है कि मुलव्वस हो सकता है, ताकि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी रहे। लेकिन उन तमाम खदशात को दूर करते हुए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान पहुँचे हैं, और मनाजिर आप देख सकते हैं उनका इस्तकबाल के लिए सदर इब्राहिम रईसी खुद पहुँचे, और उन्होंने पूरे वफ्द का इस्तकबाल किया, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, और अहम मंसूबे जिनमें 2 मंसूबे आज हैं जिनका इफ्तिताह किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि मज़ीद मंसूबों पर भी आज बातचीत होनी है। इसके अलावा जो कशीदगी है सरहद पर मौजूद, यानी कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है जो पाकिस्तान और ईरान आपस में शेयर करता है, सरहद पर मंडियाँ भी कायम की जाएंगी और मार्केट्स भी कायम की जाएंगी, ताकि दोनों तरफ की तिजारत को मुमकिन बनाया जा सके, और इस सिलसिले के लिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर बातचीत आज होनी है। इसी सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त का हिस्सा हैं, वो भी बात करेंगे, और सफारती ताल्लुकात को किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है इस पर भी बात होगी। बताया जा रहा है कि ईरान के पास क्योंकि तेल है, लिहाजा उसको देखते हुए बहुत से मेगावाट या फिर इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन मज़ीद भी बनाई जा सकती हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि 100 के करीब ये मेगावाट का मंसूबा है बिजली का, जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाक ईरान सरहद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के दीगर बुज़ुर्ग का इस्तकबाल करने के लिए ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है इन दोनों मनसूबों का, और बताया जा रहा है कि इसमें मज़ीद तोसी भी होगी। अभी ये 100 मेगावाट का मनसूबा है बिजली का, जिसमें मज़ीद तोसी देने के हवाले से भी बातचीत होगी। इस पर भी मुसलसल काम जारी था, और फाइनली आज ये पाए तकमील तक पहुंचा है कि इसका इफ्तिताह हो जा रहा है, बल्कि हो चुका है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसमें मज़ीद भी तोसी दी जाएगी, क्योंकि हमसाया मुल्क है, ईरान ब्रदर मुल्क है, और वहाँ से इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन मज़ीद भी ली जा सकती हैं। लेकिन दोनों की सरहद पर देखा जाए तो कशीदगी होती है, तो सिक्योरिटी को देखते हुए भी उस पर भी बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है सरहदों को, पाकिस्तान और ईरान की। और इस बॉर्डर लाइन पर एक मार्केट के भी
क़याम के हवाले से बातचीत हो रही है कि ताकि दोनों तरफ की तिजारत को फ़रोग दिया जा सके, यानी कि पाकिस्तान के ताजर और ईरानी ताजर दोनों यहाँ पर काम कर सकेंगे और दोनों सरहद पर ये मौजूद होगी। और इसका नाम भी सरहद मार्केट रखा गया है, यानी कि पाकिस्तान और ईरान दोनों जो सरहद शेयर करते हैं इसी के दरमियान पर ये मार्केट कायम की जाएगी। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, लिहाजा उस पर भी आज अहम बातचीत होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद मनपशीन पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए और अब से कुछ देर के बाद ज़ोहराना दिया जाएगा, जिसके बाद 1-to-1 मुलाकात भी होगी। पाक ईरान ताल्लुकात में वसी पैमाने पर तौसी पर मुशावरत होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने 2 मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं और न सिर्फ इन मनसूबों पर बातचीत होगी, आपस के ताल्लुकात को मज़ीद कैसे फ़रोग दिया जाता है इस पर भी बात हो सकेगी और सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर बात होगी, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी सरहदों को किस तरीके से महफूज बना सकते हैं और यहाँ पर मौजूद कशीदगी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल सादिया, ख़ासतौर पर हम अगर नज़र डालें तिजारत के मामले के ऊपर, तो रवां साल जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फ़रोग के लिए तकरीबन 39 नुकाती मुफाहमती याददाश्त थी जिस पर दस्तखत किए गए थे। और इसके अंदर ना सिर्फ ये तिजारत का मामला बल्कि ख़ासतौर पर रोज़गार के मौक़े भी फ़राहम इससे होंगे, या यकीनी तौर पर जब तिजारत के मामले होंगे और वहाँ पर इस तरह से मार्केट खुलेगी तो रोज़गार के मौक़े भी फ़राहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत को बढ़ाने, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने और नकलो हमल, सयाहत वगैरह और इसके साथ साथ माहीगिरी, कानून और मादियात जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई थी। और 39 नुकाती मुफाहमती याददाश्त थे जिस पर दस्तखत किए गए थे और 2 रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसके बाद इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए गए थे और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम में इजाफे और पाक ईरान सरहदों पर दरामद और बरामद की भी सहूलत फराहम करने के लिए तकरीबन 2010 और 2006 में तय पाने वाले मुआहदों पर अमल दरामद से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि तकरीबन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइनिंग्स एंड एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कोयटा, इंडस्ट्री, कस्टम, तिजारत, ट्रांसपोर्टेशन और एयरलाइन के शोबों में भी मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मुश्तरका सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई थी और इस बात की यकीनदानी कराई गई थी कि न सिर्फ इन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं बल्कि इनको पाए तकमील तक भी पहुंचाया जाएगा। और ये शायद उसी चीज़ का एक अमली नमूना भी दिखाया गया है। एक ट्रांसमिशन लाइन का पहला मनसूबा जिसका आज इफ्तिताह किया गया, इसके साथ साथ तिजारत का मामला जो कि खासतौर पर बॉर्डर मार्केट के नाम से इसको दिया गया है और इसका बहुत जल्द काम करती हुई ये मार्केट दिखाई देगी और इससे न सिर्फ मार्केट में तिजारत और दोनों ममालिक को फरोग मिलेगा, इसके साथ साथ वहाँ पे जो लोग हैं जो इस मार्केट को चलाएंगे, जो इन दोनों बॉर्डर की जानिब जो ट्रेड का मामला होगा, दरामद बरामद होगी और वहाँ पे उन लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। खासतौर पे जो पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त काफी देखे जा रहे हैं और इस चीज को चलते हुए जो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, खासतौर पे ये अच्छे मौके हैं जो दोनों जानिब से इसकी पहल की जा रही है कि इससे लोगों को रोजगार के मौके बेहतर तरीके से मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे न सिर्फ अपने वो माशी मामला और खासतौर पर फिर वो मुल्क के लिए और फिर वो तमाम चीज़ों के लिए जो जिसकी बुनियाद रखी गई है खासतौर पे तिजारत को बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से, तो उसको बेहतर तरीके से वो हल करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा मुताहिर, जो हम बात कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट के हवाले से, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ईरान से स्मगल होकर आती हैं, लिहाजा उनको भी लीगलाइज किया जा सकेगा क्योंकि बहुत सी ईरानी अशिया ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं और फिर हम उनको देखते हैं कि वो स्मगल होकर यहाँ आती हैं। लिहाजा अगर इस तरह की मार्केट वहाँ पर मौजूद होगी, बाकायदा टैक्सेस के साथ, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो काम करेगी, तो वो लीगलाइज भी हो सकेगा और इस तरीके से दोनों ममालिक को यानी कि पाकिस्तान और ईरान दोनों की तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने भी इससे मुतालिक बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है और यहाँ से अगर हम तिजारत करते हैं तो क्योंकि वो साथ हैं तो ज़्यादा दूरी नहीं है दरमियान में, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि सस्ती अशिया मिल सकेंगी, ज़्यादा टैक्स भी उस पर आयद नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि तेहरान और रियाज में दोनों ममालिक की जानिब से दोबारा सिफारत खाने भी खोले जाएंगे। तेहरान के हवाले से खास तौर पर यह जिक्र किया गया था कि अब वहां पर भी सिफारत खाना खोला जाएगा और माशी फरोग के लिए खित्ते में अमन अमान, खुशहाली और सरमायाकारी पार्टनरशिप जरूरी है। उन्होंने कहा था कि इकनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का अहम जुज़ है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को भी देखा जाएगा और उसके बाद ही फिर ये बातचीत आगे बढ़ सकेगी। और अब हम देख रहे हैं इसी पर बातचीत करने के लिए ये वफ्द वहां पर पहुंचा है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ भी उनके हमरा हैं और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर सदर इब्राहिमी रईसी मौजूद थे। इसहाक डार ने मजीद कहा था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी कमी का खदशा है, जिसमें हम अगर ये बॉर्डर लाइन और ये मार्केट इस तरीके से शेयर करते हैं ईरान के साथ तो उस कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक है सादिया, बिल्कुल जिस तरह से भी आपने ग़िज़ाई पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, इसी हवाले से पाकिस्तान जो है वो तकरीबन पहले ही ईरान की ज़रूरत का तकरीबन 60 से 63% चावल है ज़राई अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तकरीबन ईरान को भेज रहा है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ पूरी कर रहा है। तो इसी तरह फिर ईरान का भी फ़र्ज़ बन रहा है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए जो उसकी ज़रूरत है। अब जिस तरह से हम तिजारत देख रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन है और इसके साथ साथ दीगर मनसूबे, और ये वो मनसूबे हैं जो तकरीबन अभी इसी रवा साल की अगर जिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ रवा साल ही नहीं बल्कि इससे पहले भी दीगर अहम ऐसे मुआहदे हैं, ऐसी याददाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए गए थे। 2006 में है, 2016 में है, 2021 में है और तकरीबन 5 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक हो चुका था इन मंसूबों के ऊपर, लेकिन इनकी मुद्दत शायद नहीं बढ़ सकी या उन पर काम नहीं हो सका या किसी वजह से ये मांद पड़ते हुए दिखाई दिए। मगर अब लग रहा है कि जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पाक ईरान ताल्लुकात जिस तरह से मजीद बेहतर होते जा रहे हैं और इनको जिस तरह से वसी किया जा रहा है ताल्लुकात को, और इसी तरह जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मौजूद हैं और उनका असल पॉइंट ही यही है कि जो दोनों जानिब जो ताल्लुकात हैं वो उनको मजीद बेहतर से बेहतर किया जा सके और आने वाले जो मुस्तकबिल में जो तमाम मंसूबे हैं उनको बाहमी मुशावरत के साथ और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दोनों जानिब से हैंडल किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा का वहाँ मौजूद होना ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर फोकस है और ख़ासतौर पर फिर वज़ीर आज़म जो वहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि सिर्फ यही मंसूबे नहीं, जो पेंडिंग में पड़े हुए दीगर मंसूबे हैं, चाहे वो 2006 के हों, 2016 के हों, 2021 के हों या रवा साल जो जनवरी में याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे, वो तमाम मंसूबे भी बेहतर तरीके से डील किए जा सकें और ना सिर्फ यहीं रुका जाए बल्कि इसके आगे भी इन तमाम मंसूबों को मजीद अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड का मामला है वो मजीद और हल हो सके। खबरों का सिलसिला जारी है।